ये कहानी शीतलपुर गांव की है। गांव के बीचों बीच में एक गुफा है। अंधेरा होते ही गुफा से अजीबोगरीब डरावनी आवाज आती थी। ये आवाज इतनी भयानक होती थी कि सुनने से दिल दहल जाता था। जो भी उस गुफा के पास जाता था उसका नाम गुफा में गूंजता हुआ सुनाई देता था। पिछले 25 साल से इस खतरनाक गुफा से गांव के लोग परेशान हो चुके थे। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, इसलिए गांव के लोगों को गुफा का खौफ खत्म करना ही था। इस गुफा का खौफ जब ही खत्म होगा जब कोई इंसान इस गुफा के अंदर जाएगा। साल 2020 में दो पैरा नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भीमा और अंबर इस गुफा का राज जानने के लिए गांव में आते हैं। दोनों गुफा की तरफ जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी राजू उन दोनों से कहता है, साहब जी आप लोग गुफा के अंदर मत जाओ, गुफा का सच बहुत खतरनाक है। तभी भीमा कहता है, अरे राजू जी, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमें जो काम मिलता है उसको पूरा करना रहता है। ये कहते हुए दोनों गुफा की तरफ चल देते हैं। शाम के करीब 7 बजे दोनों गुप्त तरीके से गुफा के अंदर पहुंचते हैं। भीमा और अंबर जब गुफा में दाखिल होते हैं, दोनों के नाम गुफा में गूंजने लगते हैं और ये आवाज भी सुनाई देती है कि चले जाओ, यहां से दोनों लोग नहीं तो मरोगे, दोनों लोग इस डरावनी गुफा से चले जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। भीमा अंबर से कहता है, यार ये गुफा कितनी अजीब है, आज तक ऐसा केस हैंडल नहीं किया जिसमें बेजुबान गुफा धमकी देती है। अंबर कहता है, भूतिया गुफा अजीब और खतरनाक होती है, तुम ज्यादा सोचो नहीं, टॉर्च की मदद से सारी फोटो कलेक्ट करो। भीमा गुफा की तस्वीरें कलेक्ट करते करते आगे जाने लगता है। भीमा को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देती है। आवाज ठीक उसके बगल से आ रही थी। कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पे लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। भीमा मन ही मन सोचने लगता है कि दरवाजा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं है। तभी दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, भीमा बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आओ बेटा। भीमा कहता है, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। भीमा दादाजी की आवाज सुन के खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशनल में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे करा। तभी पीछे से अंबर की एक चीख पूरे में गूंजने लगी। अंबर की चीख सुन के भीमा भागता हुआ आया। भीमा अंबर के पास पहुंचा तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भीमा कहता है, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम क्यों चीखे? अंबर हल्का मुस्कुराता हुआ चुपचाप खड़ा था। फिर भीमा अंबर को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। भीमा अंबर से कहता है, अभी हमने अपने दादा की आवाज सुना था, मुझे लगता है दरवाजे के पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू कहता है, चलो फिर देखा जाए दरवाजे के पीछे क्या है। भीमा दरवाजा खोलने वाला ही था तो उसकी नजर अंबर के शरीर पर पड़ती है। भीमा कहता है, यार जब तुम आए थे तो सफेद शर्ट पहने थे, अब तुम काली शर्ट पहने हो, तुमने कपड़े कब बदले? तभी अंबर के दांत बाहर आने लगते हैं और कद लंबा होने लगता है और नाखून बड़े होने लगते हैं। वो अब पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वो डरावनी हंसी के साथ भारी आवाज में कहता है, तेरे अंबर को मैंने 10 मिनट पहले इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अंबर डरते हुए कहता है, मतलब तुमने राजू को मार डाला? डेविल कहता, तुझे कोई शक है तो जा, इस दरवाजे के पीछे तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा। अब तू जा, उस दुनिया में जहां मरे हुए लोग रहते हैं, मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद भीमा भागने की कोशिश करता है। बाहर जाने का दरवाजा एक ही था। दरवाजे में डेविल खड़ा था। भीमा ने सोचा, ये वाला दरवाजा भी बाहर जाने का होगा। खुद की जान बचाने के लिए भीमा दरवाजा खोलता है तो देखता है पूरे में अंधेरा दिखाई देता है। रोने और चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। भीमा दरवाजा बंद करने ही जा रहा था, इससे पहले एक लंबा सा हाथ आया और भीमा को खींच के दूसरी दुनिया में ले गया। इससे भीमा की तेज चीख निकल गई और वो भी मर गया। डेविल भी जोरों से हंसने लगा और कहने लगा कि कहां था हमने कि चले जाओ, नहीं तो 12 बजे तुम्हारी मौत तय है। दोस्तों, आज तक बहुत लोगों ने खुफिया गुफा का रहस्य जानने की कोशिश करा, लेकिन कोई भी जिंदा वापस बाहर ना लौटा। इसी तरह गुफा का रहस्य बन के रह गया।